माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा रात प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम और हैप्पी होली। होली की सब लोगों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। घर घर में इस वक्त गुजिया बन रही होंगी, होली की तैयारी हो रही होगी, मुझे मालूम है। लेकिन एक चीज जिसका वर्णन, जिसका जिक्र मैं आज आपसे करना चाहता हूं, वो सुन लीजिए। मैं गुजिया बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, मैं तो अपने मतलब की बात करूंगा, और वो ये है, अनेक बाधाओं से मुक्ति पाने का समय होता है होली। और आज से ही नहीं, वैदिक युग से होली पर कुछ विशेष पूजाएं होती रही हैं, जिनसे घर महकता है, अच्छा होता है, बरकत आती है, और बहुत सारी बाधाएं जो जाने अनजाने हमें घेर लेती हैं, उनसे मुक्ति पाने का ये बहुत उपयुक्त समय होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे समय पर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं और परेशानियां उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई जानबूझकर आपका नुकसान कर रहा है, परंतु इस वक्त कुछ लोगों की कुछ विशिष्ट तांत्रिक क्रियाओं से वातावरण में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं किसी को प्रभावित भी कर सकती हैं। इसलिए हम क्यों किसी पर शक करें, हम बस कुछ ऐसे उपाय करेंगे, प्रभु की पूजा कुछ इस प्रकार से करेंगे, होली के समय में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारे दुर्भाग्य दूर हो और हमारी विघ्न बाधाएं दूर हो, और हम कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी होने से रोक सके। होली पर हम लोग जौ, गन्ना, नारियल आदि भूनने के लिए होली की अग्नि के करीब जाते हैं, और ये आज से नहीं जाते, वैदिक युग से जा रहे हैं। जी हाँ, नैवेष्टि करके ये यज्ञ होता था उस वक्त में, और इस पे जो सामग्री अर्पित की जाती थी उसे होला कहते थे। ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है। खैर, तो हम जब अग्नि के करीब जाते हैं तो इससे दो बहुत बड़े लाभ होते हैं। एक तो ये कि अग्नि के चारों ओर कुछ देर चक्कर लगाने की वजह से कफ से कुपित होने से बच जाते हैं, और दूसरी अम्ल पित्त इससे शांत होने लगती है। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये भी होता है कि होली की अग्नि किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों को, नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देती है, बशर्ते वह अग्नि विधिवत रूप से प्रज्वलित की गई हो और हम भी वहां विधिवत रूप से पूजा करें। दूसरी बात यह है कि होली की अग्नि यदि अपने घर लेकर आए और उसे पूरे घर में दिखाएं, फिर घर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में उसे रख दें, तो वह घर के ऊपर हो रहे बुरे प्रभावों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को आदि को भी समाप्त करती है, घर के अंदर सुख शांति लेकर आती है। एक खास बात, होलिका दहन की भस्म को घर में अवश्य रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं तो भस्म कभी घर में थोड़ी रखी जाती है। अरे ये किसकी भस्म है? ये उस पवित्र अग्नि की भस्म है, ये उस पवित्र लकड़ी की भस्म है जिसका मंत्रोच्चारण से प्रज्वलन हुआ, पूजा हुई, यज्ञ हुआ, जिसे आप होलिका दहन कहते हैं। मैं उसे होलिका यज्ञ कहता हूँ। वस्तुतः ही यज्ञ है ये, क्योंकि इसमें हम होला अर्पित करते हैं, जो इसकी समिधा है, इसकी सामग्री है। तो इसकी भस्म को घर में रखने से घर की पारिवारिक कलह शांत होती है, और यदि मन अशांत हो रहा हो कभी, तो इस भस्म को कुछ दिनों मस्तक पर धारण करने से आपका मन शांत होता है, ऊर्जाएं फिर से आपके अंदर आती हैं और आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि आप इससे अपने व्यापार आदि को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के विषय में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन 2-3 चीज़ें ध्यान से नोट कीजिए। पहली चीज़ ये है कि पीपल के गिरे हुए पत्तों को लेकर होली वाले दिन उसे होली में प्रज्वलित कर दीजिए। वो थोड़ी से जब वो राख हो जाएगी तो उस राख को ले आइए और अपनी तिजोरी में रखिए। प्रभु की कृपा से व्यवसाय खूब फलेगा फूलेगा आपका। दूसरी चीज़, धन में वृद्धि करने के लिए ओम नमो धनदाय स्वाहा, इस मंत्र का जप होली की रात को करने से धन में वृद्धि होती है, अथवा सारी रात श्री सूक्त का जप करने से आपको लाभ होता है। तो होलिका के आपको कुछ एक उपाय और बताता हूँ, जरा गौर से सुनिए। होली पर काले कपड़े में बांधकर काले तिल और हो सके तो थोड़ा सा तेल अपने ऊपर से उतारकर रात को जलती हुई होली में उन्हें अर्पित कर दें। यदि पहले से ही कोई परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, तो प्रभु की कृपा से वह खत्म होगी। 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिएगा, 100 ग्राम चावल ले लीजिएगा, 100 ग्राम दही ले लीजिएगा, एक जल वाला जल भरा नारियल ले लीजिएगा,
और इसे लेकर पूरे घर की एक परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद इस कपड़े की सभी वस्तुओं को होलिका में विसर्जित कर दें, होलिका में डाल दें। अपने शरीर से गिरे हुए 2-4 बूंद पानी को भी होलिका में ज़रूर डाल दीजिएगा। जब आप स्नान करें तो 2-4 बूंद, ज़्यादा नहीं, वो लेकर रख लीजिएगा और 2 बूंदें होलिका में टपका दीजिएगा। नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर से भागेंगी, आप फ्रेश महसूस करेंगे और ज़्यादा ताकत से अपनी परेशानियों का मुकाबला करके विजयी होंगे। वैसे भी आजकल समय बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से ख़राब चल रहा है और इस वक्त बृहस्पति भी मदद नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी व्यक्ति को घेर कर परेशान कर सकती हैं। उसकी वजह से उसे क्रोध बहुत आएगा, अपनों से रिश्ते वो तोड़ बैठेगा, खामोखा शक होगा, निंदा होगी, कुछ गलत डिसीजंस लेगा, जो भी है परेशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा। मैं कुछ खास बातें आपको बता रहा हूँ, उनको समझिए। इन बातों को बहुत विशेष रूप से ध्यान में आपको रखना है। पहली चीज़, होलिका दहन में बरगोलियों को केवल गाय के गोबर से ही बनाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः हम किसी भी गोबर से बना देते हैं, हमें पता भी नहीं होता वो किसका है। गाय के गोबर से ही बरगुलियाँ बनानी चाहिए। बरगुलियाँ समझते हैं ना, वो जो छोटे छोटे से गोबर से हम उपला टाइप बनाते हैं और फिर बीच में उसमें छेद कर देते हैं और उसको मुंजी से बांधते हैं, बांध लेते हैं, उसको कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो अग्नि में आप सविधा डालने जाएं तो थोड़ा सा नारियल उसमें अवश्य होना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी हालत में बांस या बांस से बनी हुई चीज़ें उसमें मत डालिएगा। गाय के घी की आहुति अवश्य देनी चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेते हुए, और थोड़ा सा घी उसमें अवश्य चढ़ाएं। सामान्यतः लोग ये नहीं करते हैं, ये ज़रूर करना चाहिए। एक और चीज़, पूजा में सदा याद रखें, पॉलीथीन का प्रयोग कभी मत कीजिएगा या किसी अन्य अपवित्र वस्तु का प्रयोग मत कीजिएगा। होलिका में तो डालने का मतलब ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं कभी रिक्वेस्ट से टोक भी देता हूँ, तब भी लोगों का अहंकार और अहम इतना अधिक है कि अपनी गलती देखे बिना उनके चेहरे बता देते कि मुझसे बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन हमें तो टोक देता हूँ, आप भी टोक दिया करो, नाराज़ होगा हो जाए, हमने अपनी संस्कृति की रक्षा तो की। तो पॉलीथीन आदि या कोई भी अशुद्ध चीज़, चमड़ा वगैरह, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए पूजा में। और होलिका दहन एक यज्ञ है, एक पूजा है। एक और चीज़, गोरोचन और सफ़ेद चंदन, लाल चंदन तथा होलिका की भस्म, ये मिलाकर रख लीजिए। कभी भी लगे कि हमें कोई परेशानी हो रही है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमें घेर रही हैं, कोई टोना टोट का टाइप हो रहा है, तो उसको सीने पे तिलक के रूप में लगा लिया कीजिए और देखिएगा बहुत लाभ होगा, आपको बहुत बल मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ईश्वर न करे कभी आपको असाध्य रोगों से जूझना पड़े तो भी इस बहूत को लगाने से बहुत लाभ मिलता है। अद्भुत है ये आस्था, और आस्था से, आपकी आस्था से उत्पन्न हुई ऐसी कुछ वस्तुएं ये अद्भुत लाभ देती है। नहीं तो मैटर है, आपकी आस्था उसमें प्राण फूंक कर आपके लिए लाभप्रद बना देती है। मैंने अक्सर देखा है कि होलिका की भस्म को लोग पैर से रौंद देते हैं या छू देते हैं या उसको नाली में प्रवाहित करते हैं। मत कीजिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, होलिका दहन एक यज्ञ है, तो इसकी भस्म, इसकी विभूति को भी उतना ही आदर दीजिएगा। इसको खेत में डाल दीजिए या जंगल वाले स्थान में डाल दीजिए या किसी पार्क आदि में डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रखें, मैं आपको यूँ तो कल बताऊंगा ही होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, देर रात होलिका प्रज्वलित होती है और बहुत सारे लोग उस वक्त नहीं जा पाते, तो वह सुबह जाते हैं, 5-6 बजे उठे, आराम से दिन भी निकल आया और फिर वह अपना अग्नि में गन्ना भूनने के लिए जाते हैं। बुझी हुई अग्नि में गन्ना नहीं भूनना है, ये ध्यान रखें। और अब गुरु मंत्र, तंत्र हुआ, तांत्रिक प्रयोग हुआ या तांत्रिक क्रिया हुई, ये सब सुनकर हमें डर लगने लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बना और हम सब इसकी चपेट में आ जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। सब लोग डरते, क्यों डरते? कुछ भी नहीं। तंत्र का अर्थ है सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, किसके लिए? साधना से उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, वो जल्दी से आए और ज़्यादा आए, ठीक है ना। शिवजी स्वयं तंत्र विज्ञान के जनक हैं, ये आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन वर्तमान में जो तंत्र शास्त्र का प्रयोग होता है,
या तंत्र का जो प्रयोग होता है वह ठीक नहीं है, जबकि मूलतः शिवजी और पार्वती जी के बीच का संवाद है। संवाद का एक हिस्सा है तंत्र, आगम निगम का एक हिस्सा है तंत्र। शिव तंत्र की व्याख्या में शिवजी ने पार्वती मैया को अनेक सूत्र दिए जिनके प्रयोग से मानव और देवों का कल्याण संभव हुआ। लेकिन हर प्रयोग के 3 रूप होते हैं, सात्विक रूप होता है, राजसिक रूप होता है और एक तामसिक रूप होता है। अच्छे लोग बुरी चीज़ों का भी सदुपयोग करते हैं, लेकिन बुरे लोग अच्छी चीज़ों का भी दुरुपयोग करते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, बस प्रभु के सानिध्य में रहें और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वह उपाय करते रहें। होली की जो भस्म होती है यह आपके ऊपर समस्त प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों का नाश करती है। ऋग्वेदिक काल में भी इसमें चांद की पूजा होती थी, जो हमारी विलक्षण मानसिक शक्तियों का द्योतक है, प्रतीक है। तो आप होली की रात में बैठें, ओम शाम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जप करें, भभूत लगा लें होली की, घर में उसको छिड़कें, होली की जो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, उसको घर में दिखाएं और देखिए आपका तन मन शुद्ध पवित्र होगा, आपका घर बाधा मुक्त होगा और घर के बच्चे भी प्रसन्न होंगे, सफल होंगे। करके देखिए, बहुत लाभ होगा। तो होली की अभी बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन कल, तब तक विश यू हैप्पी होली। चलो, राम राम, नमस्कार।